प्रश्न। नवलोक सेवा के उदय पर प्रकाश डालते हुए नवलोक सेवा बनाम नया लोक प्रबंधन में अंतर स्पष्ट करे। उत्तर। कई अलग अलग विद्वानों ने नवलोक सेवा के विचार में योगदान दिया है, कभी कभी असहमति में और अन्य बार सहमति में। सामान्य विचार नए सार्वजनिक सेवा को जो होना चाहिए के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन नई सार्वजनिक सेवा ने कार्यवाही, सिद्धांत और अभ्यास से बहुत लाभ उठाया है। डेविड वाल्डो का योगदान से एक नए सार्वजनिक सेवा के विचार के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नवलोक सेवा के पूर्ववर्ती है। 1. लोकतांत्रिक नागरिकता के सिद्धांत। 2. नागरिक समाज का विचार। 3. संगठनात्मक मानववाद के सिद्धांत। नवलोक सेवा के सिद्धांत। 1. नागरिकों की सेवा करना। ग्राहकों के बजाय सरकारी कर्मचारियों की मुख्य भूमिका नागरिकों की सेवा करना है, और सरकारी कर्मियों को कुशल ग्राहक की मांगों का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके बजाय नागरिक के साथ और उनके बीच विश्वास और मूल्यों के संबंधों का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 2. सार्वजनिक हित का कार्य करना। लक्ष्य साझा करना, हित और जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए सामूहिक तरीके से समाधान ढूंढना है। 3. मूल्य नागरिकता और सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक हित को उद्यमी कार्यवाही के बजाय समाज में योगदान देने के लिए समर्पित सरकारी कर्मचारियों नागरिकों द्वारा बेहतर रूप से संचालित किया जाता है। 4. रणनीतिक रूप से सोचें। लोकतांत्रिक रूप से कार्य करें, सार्वजनिक जरूरतों और मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से नीतियां और कार्यक्रम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों और सहयोग के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से और जिम्मेदार तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। 5. यह पहचानना सरल नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहना चाहिए और समुदाय के नैतिकता, राजनीतिक मानकों, पेशेवर मानदंडों और नागरिकों के कल्याण पर जोर देना चाहिए। 6. सेवा करे और मार्गदर्शन न करे। सरकारी कर्मचारियों को नागरिकों को नियंत्रित या निर्देशित करने के बजाय नागरिकों की सेवा करनी चाहिए। 7. लोगों को मूल्य दें, न कि केवल उत्पादकता को। सार्वजनिक संगठन जीवित रहेंगे यदि वे ऐसे तरीके से चलाए जाते हैं जो नागरिकों के साथ सहयोग और साझा नेतृत्व भूमिकाओं की अवधारणा को प्रोत्साहित करते हैं। नवलोक सेवा बनाम नया लोक प्रबंधन। हालांकि नवलोक सेवा और नवलोक प्रबंधन में बहुत समानताएं हैं, लेकिन कुछ अंतर भी हैं। उनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध है। 1. नवलोक प्रबंधन एक आर्थिक सिद्धांत है, जबकि नई सार्वजनिक सेवा एक लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो नागरिकों की भागीदारी को महत्व देता है। 2. नवलोक प्रबंधन मानव व्यवहार के विचार के रूप में आर्थिक आदमी के विचार से अधिक जुड़ी हुई है, जबकि नई सार्वजनिक सेवा मानव व्यवहार की रणनीतिक तर्कसंगतता पर विश्वास करती है। 3. नवलोक प्रबंधन व्यक्तिगत हित के पहलू का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि नवलोक सेवा साझा मूल्यों की विचार का समर्थन करती है। 4. नवलोक प्रबंधन का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को ग्राहकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जबकि नई सार्वजनिक सेवा का मानता है कि सार्वजनिक कर्मचारियों को नागरिकों के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। 5. नवलोक प्रबंधन का मानना है कि सरकार की भूमिका निर्देशित करना है, जबकि नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सरकार की भूमिका सेवा करना है। 6. नवलोक प्रबंधन बाजार चालित पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को सामुदायिक मूल्यों, मानदंडों, नागरिक हितों और राज्य के कानून को ध्यान में रखना चाहिए। 7. नवलोक प्रबंधन ने मान लिया कि सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिकों का प्रेरणा आधार उद्यमी आत्मा था, जबकि नई सार्वजनिक सेवा का मानना है कि सरकारी कर्मचारी और प्रशासन समाज में योगदान करने के लिए प्रेरित और इच्छुक है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.